गांव के एक किनारे पर एक पुराना मकान था जिसमें बहुत सालों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे उस घर में कुछ अजीब सा है, लेकिन असल कहानी किसी को नहीं पता थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में 4 दोस्त रवि, मोनू, टीना और गुड्डी खेलते खेलते उसी पुराने घर के पास पहुंच गए। मोनू ने सबसे पहले बोला, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। डरते हो क्या? रवि थोड़ा झिझका, अरे पागल हो क्या, सब कहते हैं इस घर में भूत है। टीना ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, डरपोक हो तुम लोग, चलो ना। सबने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। घर के अंदर धूल ही धूल थी, मकड़ियों के जाले और टूटी फूटी चीजें। मगर एक चीज सबसे अलग थी, एक बड़ा सा पुराना आईना जो दीवार पर टंगा था। आईने पर कोई धूल नहीं थी, एकदम चमचमाता हुआ, जैसे कोई रोज साफ करता हो। गुड्डी ने धीरे से पूछा, इतना साफ कैसे है ये आईना? टीना बोली, शायद कोई आता हो रात में इसे साफ करने। रवि हंसा और बोला, हाँ, और फिर भूत चाय पीकर सो जाता होगा। चारों हंसने लगे, मगर तभी मोनू आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, अरे देखो, इसमें मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन असल में तो मैं सीरियस हूँ। सबने ध्यान से देखा, सच में मोनू का चेहरा आईने में थोड़ा अलग था। टीना बोली, ये कैसा आईना है? रवि ने कहा, लगता है ये सच्चाई दिखाता है, अंदर की। गुड्डी ने थोड़ी देर बाद कहा, एक बार सब बारी बारी से देखो ना। टीना पहले आईने के सामने गई। आईने में वो खुद को देखती है, मगर जैसा वो है वैसा नहीं, बल्कि वैसा जैसा वो महसूस करती है। वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। मोनू बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? टीना बोली, नहीं, कुछ नहीं। घर में मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं किसी से कहती नहीं। बाकी सब चुप हो गए। फिर गुड्डी गई। आईने में उसकी आंखें डरी हुई दिखीं। गुड्डी ने धीरे से कहा, हर कोई मुझे कहता है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं बस कोशिश करती हूँ सबसे अच्छा बनने की, पर कोई समझता नहीं। अब सब गंभीर हो गए थे। रवि की बारी आई। उसने देखा वो आईने में बहुत अकेला दिख रहा है। उसने कहा, मैं हमेशा सबसे मजाक करता हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत अकेला हूँ। स्कूल के बाद जब घर आता हूँ तो बस टीवी चलता है और मम्मी पापा मोबाइल में घुसे रहते हैं। कोई मुझसे बात नहीं करता। सबकी आंखें नम हो गईं। अंत में मोनू गया। आईने में उसका चेहरा थोड़ा डरावना लग रहा था। टीना बोली, ये क्या है? मोनू चुप रहा, फिर कहा, मैं झूठ बोलता हूँ, बहुत बार चोरी भी की है। मम्मी की अलमारी से पैसे लिए थे, और मुझे लगता है मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर गुड्डी ने धीरे से कहा, पर हम बदल सकते हैं ना? अगर ये आईना हमारी सच्चाई दिखा रहा है तो हम कोशिश भी कर सकते हैं कि खुद को बेहतर बनाएं। टीना बोली, हाँ, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, किसी को भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक वादा करते हैं, अब से एक दूसरे की बात सुनेंगे, बिना मजाक उड़ाए। मोनू ने सिर झुकाते हुए कहा, और मैं सबसे पहले मम्मी से माफी मांगूंगा, और जो भी किया है सब कबूल करूंगा। चारों बच्चों ने उस दिन उस आईने के सामने बैठकर एक दूसरे से दिल की बातें की। जब वो बाहर निकले तो वो पहले जैसे नहीं थे। अब उनमें कुछ बदल गया था, जैसे किसी ने उनके अंदर की धूल साफ कर दी हो। अगले दिन उन्होंने स्कूल में भी दूसरों की मदद करना शुरू किया। टीना ने अपनी फ्रेंड को उसके पेरेंट्स से बात करवाने में मदद की। गुड्डी ने अपने टीचर से खुलकर बात की। रवि ने एक अकेले बच्चे को दोस्त बनाया, और मोनू ने स्कूल के प्रिंसिपल के सामने अपनी गलती मानी। धीरे धीरे वो चारों गांव के बाकी बच्चों के लिए मिसाल बन गए। वो पुराना मकान आज भी वैसा ही खड़ा है, लेकिन अब कोई उससे डरता नहीं, क्योंकि सबको पता है वो आईना झूठ नहीं बोलता। और कभी कभी हमें सच्चाई देखने के लिए बस थोड़ा साहस चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ छुपा होता है, जिसे वो दुनिया से छुपाता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे की सच्चाई समझें और साथ खड़े हों, तो कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अकेला नहीं रहेगा। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।